सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम डोर स्टार्टर की वायरिंग करना सीखेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की हम वायरिंग सीखेंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डोर स्टार्टर है, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, वो हम उसकी लिमिट होती है कि कितने एचपी तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो डोर स्टार्टर की हम 5 एचपी की मोटर तक ही उसको लगा सकते हैं। और 5 एचपी के ऊपर अगर हमें स्टार्टर कोई कौन सा लगाना है तो उसमें आते हैं हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, और उसके ऊपर आता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। साथ ही में हमारा जो डोर स्टार्टर है वो तो 5 एचपी की उसकी लिमिट है, लेकिन उसको अगर हम किलोवाट में अगर कन्वर्ट करेंगे, 1 एचपी मतलब होता है 746 वाट, तो 5 एचपी मतलब हो जाएगा हमारा 3700 वाट, मतलब 3.7 किलोवाट तक हम डोर स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर 5 एचपी है तो 5 एचपी के ऊपर अगर हमें हमारी मोटर है तो उसमें हम लगाएंगे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो ये रहा हमारा डोर स्टार्टर, जो कि लार्सन एंड टर्बो का है, मतलब L&T कंपनी का है, जो कि हम इसको सिर्फ 5 एचपी की मोटर तक ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफ पुश बटन और ये रहा हमारा ऑन पुश बटन। चलिए इसके इंटरनल पार्ट्स देखते हैं। तो इंटरनल पार्ट्स में आपको यहाँ पे रिले दिखता है, कॉन्टैक्टर और कुछ प्लंजर है। और ये रहा हमारा रिले पॉइंट। ये पूरी होगी हमारी रिले साइड, जहाँ से हम सप्लाई देंगे। मैं आगे आपको अच्छे से बताता हूँ। ये रहा हमारा रिले का पूरा पॉइंट और ये रहा हमारा कॉन्टैक्टर का पूरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं कॉन्टैक्टर के। और एक रहता है, इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहता है, जो कि हम इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। यहाँ से हम सप्लाई भी देते हैं और यहाँ से हम सप्लाई आउट करके हमारी जो मोटर है उसको हम देते हैं। तो ये रहा हमारा प्लंजर, जो कि कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट करके रखता है जब हम इसको हमारा 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो हमारा जो डोर स्टार्टर है वो सिंगल फेज पे भी चलता है और 3 फेज भी चलता है, लेकिन ये मेनली 3 फेज के लिए अप्लीकेबल है। तो ये रहा हमारा एनवीसी कॉन्टैक्ट, एनवीसी कॉइल बोलते हैं, मतलब नो वोल्टेज कॉइल। इसके हमारे 2 टर्मिनल रहते हैं। ये एनवीसी कॉइल है हमारी, मतलब नो वोल्टेज कॉइल, जो कि आपको यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट इस दिखाई देते हैं। तो इस सबसे पहले हम एनवीसी कॉइल का ही जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो ये रहे हमारे, यहाँ से हम सप्लाई देंगे RYB, किसी भी तरह से दे सकते, किधर भी हम कौन सा भी फेज़ लगा सकते हैं। RYB, R, Y और B, ये मतलब ये हो गई हमारी सप्लाई की साइड। उसके बाद ये रही हमारी मोटर की साइड, ये जो 3 कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, ये RYB यहाँ से दे सकते हैं। और ये रहा हमारा ऑफ पुश बटन, और उसके जो साइड में दिख रहे हैं हमारे, ये रहे हमारे ऑन पुश बटन। एक रहता है ऑफ पुश बटन, मतलब ऑफ वाला बटन, और दूसरा रहेगा हमारा ऑन पुश बटन, मतलब ऑन वाला बटन। तो चलिए देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। जो हमारा ऑफ पुश बटन है वो नॉर्मली NC कॉन्टैक्ट रहता है, NC मतलब नॉर्मली क्लोज। और हमारा जो ऑन पुश बटन है वो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं और हमारा जो भी ऑफ पुश बटन है उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ऑफ पुश बटन में हमारा जो कॉइल है वो NC कॉन्टैक्ट है, मतलब नॉर्मली क्लोज। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है वो शो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट टच किया है, तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर है वो इंडिकेशन शो कर रहा है, मतलब हमारा जो ये ऑफ पुश बटन है वो ओके है। अगर हम ऑफ पुश बटन का जो नॉब है, अगर हम वो ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन हो जाना चाहिए, मतलब NO। तो देखिए NO हो गया, और छोड़ेंगे तो हमारा NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा। देखिए दबाने के बाद ये NO बन जाता है। तो हमारे ये रहा हमारा ऑन पुश बटन, जो कि नॉर्मली ओपन रहता है। देखिए हमारा कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, जब मैं इसको दबाऊंगा तो हमारा कंटिन्यूटी है वो शो करेगा, मतलब ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, मतलब हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और हमारा जो कंटिन्यूटी है वो शो करेगा। तो हमारा जो ऑन पुश बटन है और ऑफ पुश बटन है वो उसका कॉन्टैक्ट है वो क्लियरली अच्छा है। और ये रहा हमारा, यहाँ पे आपको दिखेगा रिले। तो इस रिले का एक करंट रेटिंग रहती है, इसका एक रेंज रहता है, जो कि आपको यहाँ पे 2.5 एम्पियर
3.5 एम्पियर और 4 एम्पियर तक यहाँ पे सेट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अवर अपना जो मोटर है वो कितने एचपी का है उससे रिलेट करके हमारा जो कितना एम्पियर है वो ड्रॉ करेगा मोटर, उस हिसाब से हमारा जो रिले है वो सेट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम जो नॉब है रिले का वो कितने एम्पियर पर सेट करेंगे वो यहाँ से हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो मोटर है वो कितने एचपी का है और वो कितना मैक्सिमम लिमिट है उसकी एम्पियर की, उस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रिले है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो कनेक्शन है स्टार्टर का वो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो फेज़ है, फेज़ वायर में से हमें एक वायर निकालना पड़ेगा और वो कर देंगे हम हमारे एनवीसी कॉइल में, इसका कांटेक्ट जोड़ देंगे। तो एक फेज़ लिया है मैंने, तो एक फेज़ से हम हमारा जो एनवीसी कांटेक्ट है उसका एक टर्मिनल लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। एनवीसी कांटेक्ट का एक कॉइल आ जाएगा हमारा फेज़ वायर में, ठीक है। और हमारा जो दूसरा कांटेक्ट है एनवीसी कॉइल का वो लगा लेंगे हम ऑफ पुश बटन में। तो ये हमारा एनवीसी कॉइल का एक कांटेक्ट जो कि नो वोल्टेज कॉइल है, इसका एक कांटेक्ट लगा लेंगे हम यहाँ पे। मैं ऐसे टेम्पररी कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा जो दूसरा टर्मिनल है एनवीसी कॉइल का वो ऐसा कुछ लगा लेंगे और दूसरा जो टर्मिनल है वो लगा लेंगे हम ऑफ पुश बटन में, मतलब सॉरी ऑन पुश बटन में। तो हमारा एनवीसी कॉन्टैक्ट का एक लगा लेंगे हम ऑन पुश बटन में कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक ये जो है एक टर्मिनल ये लगा लेंगे हम ऑन पुश बटन में और दूसरा एक जो कॉइल है कॉन्टैक्ट है वो लगा लेंगे हम फेस टर्मिनल में। और इसके बाद एक और हमारा जो फेस कॉन्टैक्ट है जो सप्लाई जो यहाँ से सप्लाई है RYB, यहाँ से और एक फेज़ टर्मिनल लेंगे, यहाँ पे एक फेज़ वायर में और एक कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी अच्छे से प्रॉपरली टाइट करेंगे। ऐसा ही मैं सिर्फ टेम्पररी इसको टाइट कर रहा हूँ। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो आएगा हमारा ऑफ पुश बटन में कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम यहाँ का इसका कांटेक्ट लगा लेंगे ऑफ पुश बटन में। तो एक फेज़ आएगा हमारा ऑफ पुश बटन में और एक फेज़ गया हमारा एनवीसी कॉइल में। देखिए एक फेज़ आया हमारा ऑफ पुश बटन में और एक गया हमारा एनवीसी कॉइल में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑफ पुश बटन है और ऑन पुश बटन है वहाँ से भी इसको एक वायर लगा लेंगे। इसको शॉर्ट करना पड़ता है ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन को। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ऑफ पुश बटन है यहाँ पे और एक कांटेक्ट हम लगा लेंगे ऑफ पुश बटन से लेके हमारे ऑन पुश बटन में कुछ इस तरीके से। ये कांटेक्ट मैंने यहाँ पे टेम्पररी लगा लिया है। ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन इसको मैंने शॉर्ट कर लिया है। तो शॉर्ट करने के बाद हमारा जो ऑन पुश बटन है वहाँ से एक और वायर लेंगे और ये लगा लेंगे हम हमारे ऑक्सिलरी कांटेक्ट में। एक वायर लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन ये हो गई हमारी शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और ये रहा हमारे मोटर के टर्मिनल। उसके जो साइड में आपको एक चौथा टर्मिनल दिखाई देता है, ये रहा हमारा ऑक्सिलरी टर्मिनल, ऑक्सिलरी कांटेक्ट। तो इससे क्या होता है, जब हम मोटर की जो ऑन बटन है वो दबाएंगे तो वो मतलब इंटरलॉक हो जाएंगी। जब हम उसकी ऑफ बटन दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो मेनली ये हमारा जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है वो इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट को इंटरलॉकिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मोटर है उसका जो ऑन बटन है वो दबाने के बाद वो फिर से छोड़ देगा अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है वो हमने ऑन पुश बटन में इसको कनेक्ट कर लिया है।
तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कॉन्टैक्ट है स्टार्टर का, जो भी वायरिंग है कुछ इस तरीके से रहती है। और हमारा जो ये मोटर है, जो स्टार्टर है वो रेडी है। तो हम सिंपली यहाँ पे RYB सप्लाई देंगे और जो टर्मिनल है बाकी के, वहाँ से हम मोटर को सप्लाई दे देंगे। तो हमारा जो स्टार्टर है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है।